स्पिरिचुअल माफिया की तरफ से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वचन में जाने से पहले मैं हर एक व्यूवर्स जो हमें देखते हैं, हर एक सब्सक्राइबर्स जो हमें सब्सक्राइब किए हुए हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पेज को लाइक कर रहे हैं और वचनों से आशीषित हो रहे हैं। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर अनेक और अद्भुत रीति से काम कर रहा है। और मैं आपको रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि आपके आसपास अगर कोई लोग हैं या आपके कलीग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप जिनको जानते हैं और आप ये समझते हैं कि वो वचन उनके जीवन में भी काम कर सकता है, तो आप प्लीज़ उनके साथ उस वचनों को शेयर कीजिएगा और यीशु मसीह को उनके जीवन में दीजिएगा। हालेलुया। हम आज जो सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं बीइंग अ सोल्जर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य में एंट्री करते हैं या तो फिर हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना खुदा ग्रहण करते हैं, तब हम एक अनजाने रीति में हम एक वॉरफेयर जोन में आ जाते हैं। हालेलुया। तो वो वॉरफेयर जोन में आप सभी को पता है कि वॉरफेयर जोन कैसा होता है। वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जिनको हम सिविलियंस बोलते हैं और दूसरे ऐसे होते हैं जिनको हम सोल्जर्स बोलते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वॉर जोन में भी हम या तो फिर सिविलियंस की तरह रह सकते हैं या तो फिर हम सोल्जर्स की तरह रह सकते हैं। तो मैं और आगे जाने से पहले आपको सोल्जर्स का और सिविलियंस का कुछ कैरेक्टर्स बताऊंगी। सोल्जर्स किस प्रकार होते हैं, अगर आप देखेंगे हमारे सोल्जर्स को, सोल्जर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं मेंटली, फिज़िकली, वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं। उन्हें डर लगता होगा, नहीं लगता होगा, मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट मैं ऐसा फील करती हूँ अगर उनको डर भी लगता होगा तो वो उस फियर को ओवरकम करते हैं। हालेलुया। और मैं ऐसा समझती हूँ कि सोल्जर्स जो हैं वो फ्रंट लाइन में आके काम करते हैं, वो पीछे रह के काम नहीं करते, वो फ्रंट लाइन में हमेशा आके काम करते हैं। और जो सोल्जर्स हैं ना, उनके वो एक तरीके से पागल होते हैं। क्या पागलपंती होता है उनमें कि वो सबसे पहला चीज़ जो चाहते हैं, जो जानते हैं, जो करना चाहते हैं, वो उनका देश होता है। वो अपने देश को ही अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं। ना उनको अपना फैमिली का पड़ा है, ना उनको अपना आस पड़ोस का पड़ा है, ना परिस्थिति का पड़ा है, ना उनका अपना फैमिली पे उतना ध्यान रहता है। बस पहला जो चीज़ वो रखते हैं अपने दिमाग में वो रहता है मेरा देश। हालेलुया। सेकंड जो है वो है सिविलियंस। सिविलियंस काफ़ी डरे हुए परिस्थिति में रहते हैं और वो डिपेंड करते हैं सोल्जर्स में। हमेशा उनके दिमाग में ये रहेगा कि ऐसे फाइट हो गया तो हम क्या करेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम क्या, वो हमेशा ना मौत को ना काउंट ऑन करते रहते हैं कि अब हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा, हम मर जाएंगे। और काफ़ी कन्फ्यूजन और फियर में उनका ज़िंदगी जीता है और वो हमेशा सोल्जर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करें। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में एक वॉर जोन में आ जाते हैं, परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम एक सोल्जर की तरह ज़िंदगी जिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी नहीं कहता कि सिविलियंस की तरह जियो, क्योंकि परमेश्वर ने, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हमें आर्मर दिया है। वो आर्मर, जो आर्मर होता है ना, वो उसके लिए होता है जो कि सोल्जर रहते हैं, जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, जो प्रोटेक्टेड रहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य में एक सोल्जर के नाई काम करें। तो हम आगे वचनों से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वचन ध्यान के लिए एफिशियंस 6 का 11 पढ़ेंगे। एफिशियंस 6 का 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एफिशियंस 6 का 11 में कहता है कि परमेश्वर के हथियारों को डाल दो। ठीक है, वहाँ लगता है कि हथियार को डालो, और ये नहीं बोला है किसी और के ज़रिए से डालो, बोला है कि पुट योरसेल्फ, खुद डालना है। हमें परमेश्वर का हथियार खुद डालना है। हमें परमेश्वर का हथियार
मिल चुका है, बट डालने का जिम्मेदारी हमारा खुद का है। हालेलुया। क्यों हमें डालना है? ताकि हम क्या करें? स्टैंड रह सके। देखिए, मैं एक चीज़ बिलीव करती हूँ कि ये जो वॉर है ना, ये ऑलरेडी यीशु मसीह ने जीत लिया है। हम लोग विनिंग साइड में हैं, बट हमें कुछ कुछ चीज़ों को फेस करना है, और वो हर एक के ज़िंदगी में हमें फेस करना होगा। वो फेस करने का चीज़ ये है कि आपको खड़ा होना है, आपको स्टैंड लेना है। अगर आप गिरने के पोजीशन में भी है, आपको दोबारा से खड़ा होना है, आपको स्टैंड लेना है। क्यों स्टैंड लेना है? क्योंकि वो जीत को आप एंजॉय कर सके। जब टाइम आएगा, जब एंड आएगा, तो आप वो जीत को एंजॉय कर सके। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें फर्मली स्टैंड करना है, और फर्मली स्टैंड करने के लिए हमको परमेश्वर का आर्मर्स का जरूरत पड़ेगा। एक बार फिर से उसको पढ़ेंगे, 6:11। एफिशियंस 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों से सामना खड़े रह सको। ओके, मैं और एक बार पढ़ूंगी। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का जो हथियार है, परमेश्वर ने हथियारों को दिया है, उसको हमको क्या करना है? हमको बांध लेना है। क्यों बांधना है? क्योंकि शैतान क्या है? उसका युक्तियां हैं, उसका प्लानिंग और प्लॉटिंग है। ठीक है, वो आपको खड़े रहने नहीं देना चाहता है, ताकि आप उस रिवॉर्ड को एंड में जाके एंजॉय ना कर पाओ। वो चाहता है कि आप गिरे, वो चाहता है कि आप फर्मली स्टैंड ना हो। देखो, मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा जानती हूँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो डेविल होता है ना, वो बहुत चालाक है। ठीक है, वो बहुत चालाक है। उसके दिमाग में ना स्ट्रैटेजीज होते हैं, वो स्ट्रैटेजी से खेलता है। हालेलुया। तो वो कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक नहीं करता है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वेट करता है, प्लॉटिंग करता है, उसके बाद अटैक करता है। तो एक वॉर में स्टैंड रहने के लिए हमको उसका ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, उसके प्लॉट्स को समझना पड़ेगा, और उसके अटैक्स के अकॉर्डिंगली काउंटर अटैक करना पड़ेगा। हालेलुया। तो एफिशियंस 6:11 मैं फिर से बोल दे रही हूँ कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके हथियारों को बांध ले। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स हम पढ़ेंगे, एफिशियंस 6:12। जस्ट उसके नीचे वाला ही पद है, एफिशियंस 6:12। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इन संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। एफिशियंस 6:12 ये कहता है कि जब आप एक ये वॉर जोन में आ गए हैं, तो आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि आपका और मेरा लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, कोई फ्लैश और ब्लड से नहीं है। ये लड़ाई क्या है? ये पावर्स से है, जो कि परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा है। ये पावर्स कुछ भी हो सकता है, ये प्रिंसिपैलिटीज हो सकता है, या ये रूलर्स हो सकता है, अगेंस्ट रूलर्स ऑफ डार्कनेस हो सकता है। देखिए, हमें स्पिरिचुअली ये जानना ज़रूरी है या सीखना ज़रूरी है, जो कि हम दूसरे वीडियोस में हम बताएंगे कि ये प्रिंसिपैलिटीज़ क्या होता है या पावर्स क्या होता है। ये डार्कनेस का अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पावर्स होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको ये दिमाग में रखना है कि हमारा कोई भी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, कोई फ्लैश एंड ब्लड से नहीं है। परमेश्वर ने ये वचन इसलिए कहा है क्योंकि जब हम ये वॉरफेयर में आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिससे हमें लड़ना पड़ेगा, बट एक्चुअली हम उनसे नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग उस पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज से लड़ रहे हैं। हमको कभी ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे सामने
हमारा फ्रेंड आके खड़ा हुआ है, वो हमसे लड़ रहा है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे माँ बाप हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमें ये नहीं देखना है। हमें जब भी लड़ाई करना है, हमको उनके पीछे जो छिपा हुआ पावर्स है उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। जैसे आप सब जानते हैं कि एक बार पीटर को परमेश्वर ने ये कहा कि चल हट शैतान, तू सामने से जा। परमेश्वर जानता था कि वो पीटर नहीं है, उसके पीछे एक डार्क पावर काम कर रहा था जो कि परमेश्वर के विल को या परमेश्वर जो करने जा रहा था उसको रोकने के लिए वो सामने आया था। तो परमेश्वर उसको आइडेंटिफाई करता है और वो सेटन को बोलता है चल जा। वो पीटर से कोई ग्रज नहीं रखता। तो हमें जब हम वॉर जोन में हैं, जब हम सोल्जर्स के नाई खड़े हैं, तो हमारे दिमाग में ये रहना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो लड़ाई है वो किसी व्यक्ति से नहीं है, बट उसके पीछे जो छिपा हुआ डार्क पावर्स है उससे है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो आगे हम देखेंगे कि ये जो आर्मर्स है, ये जो है वो क्या क्या है, परमेश्वर ने क्या आर्मर्स एक सोल्जर्स को प्रोवाइड किया है। हालेलुया। पहला हम पढ़ेंगे, हम उसके नीचे पढ़ते जाएंगे 13 से। इफिशियंस 6:30। 6:13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन में भी कहा, परमेश्वर ने इस वचन में भी कहा है कि ईवल डेज में जो कि हम देख रहे हैं, सारे चीज़, बहुत सारे चीज़ ईवल हो रहे हैं, ईवल डेज में हमको स्टैंड रहने के लिए ये आर्मर का बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। 14 हम पढ़ेंगे कि क्या क्या आर्मर्स है वो। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। पहला जो है वो है बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य से अपनी कमर कसकर। हालेलुया, बेल्ट ऑफ ट्रूथ। जब मैं इस पे स्टडी कर रही थी तो परमेश्वर ने इस वचन से कहा मुझे कि बेल्ट जो है वो पहनना है, और वो बेल्ट क्या है, सत्य का बेल्ट है। जब आप समझेंगे बेल्ट किस लिए चाहिए होता है, बेल्ट किस लिए चाहिए होता है, बेल्ट जनरली जो चीज़ें लूज होती है उसको टाइटन अप करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, उसको फिट बिठाने के लिए चाहिए होता है। तो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि टाइटन अप करो, किससे, सत्य से। हालेलुया। सत्य कौन है, सत्य यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन जॉन 14:6 में, जॉन 1:17 में अगर आप पढ़ेंगे आगे जाके आपको ये पता चलेगा, वहाँ लिखा है कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। वचन ऐसा भी कहता है कि यीशु से शांति आता है, ग्रेस आता है और ट्रूथ आता है। यीशु ही है जो कि ट्रूथ और ग्रेस को लाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन से ये कह रहा है कि यीशु से अपना कमर को कस लो। हालेलुया। सत्य से अपना कमर को कस लो। आप जानते हैं कि ये दुनिया ना चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। जब वो दुनिया चेंज होता रहता है तो हम भी कहीं ना ढीले पड़ जाते हैं। यीशु में हम ढीले पड़ जाते हैं, हम बिखरने लगते हैं। तो परमेश्वर का ये वचन हमें सिखाता है कि यीशु को कमर कस के रखो ताकि हम सत्य से बंधे रहें हमेशा। हालेलुया। सेकंड हम पढ़ेंगे, उसी वचन में ये कहता है कि धार्मिकता की झिल्लम पहनकर। धार्मिकता का झिल्लम होता है ब्रेस्ट प्लेट, जो कि ऊपर पोर्शन में हम लोग पहनते हैं। हालेलुया। तो ब्रेस्ट प्लेट, किस तरीके का ब्रेस्ट प्लेट पहनना है, राइचियसनेस ऑफ गॉड। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि ब्रेस्ट प्लेट क्या होता है। ब्रेस्ट प्लेट जनरली ऊपर पोर्शन या तो फिर हमारे मतलब हमको इंजर्ड होने में रोकता है। ठीक है, अगर कोई आर्मर बोल रही हो, अगर कोई तीर या एरो आके हम पे हिट करता है तो झिल्लम क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है, हमको बचाता है कि हमारा जो अंदर का पार्ट्स है वो हार्म ना हो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग राइचियसनेस का एक झिल्लम पहने। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेटन है ना,
वो बहुत सारे तीर फेंकता है हम पे। कैसा तीर फेंकता है? झूठ का, हार्म का तीर फेंकता है हम पे। तो जब वो तीर फेंकता है ना, वो चुभता है। कहाँ चुभता है? हमारे दिल में चुभता है। जब हमारे दिल में वो चुभता है ना, तो हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं हमारा फेथ डगमगाने लगता है। तो जब शैतान उस एरोस को फेंकता है, ये राइचियसनेस ऑफ गॉड हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। राइचियसनेस ऑफ गॉड क्या होता है? आप और मैं जहाँ जानते हैं कि यीशु क्रूस पे जो मरा, फिर दोबारा से जी उठा, तो और उसके द्वारा हमें राइचियसनेस का एक गिफ्ट मिला है। चाहे हम कुछ भी करें, हालेलुया, हालांकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, परमेश्वर हम में ना राइचियसनेस को ही देखता है। वो तो हम होते हैं कि शैतान हमको बोलता है कि अरे तू तो पापी है, अरे तू तो गिर गया, तू परमेश्वर के योग्य नहीं है, हालेलुया। बट ये राइचियसनेस जब हम परमेश्वर को देखते हैं, हम यीशु मसीह के उस लहू को देखते हैं, उस क्रूस को देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि हमसे तो ना हो पाएगा, ये तो परमेश्वर ही हमें राइचियस बनाए। जब हम उस राइचियसनेस को देखते हैं, हमारा हार्ट में क्या होता है? एक स्ट्रेंथ आ जाता है। हम डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि हम धर्मी हैं, और इस कारण क्या होता है? हम परमेश्वर से दूर नहीं जाते, हम उसके पास ही रहते हैं और हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, हालेलुया। और ये एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं? सेटन के जो वार है ना, एरोज है, उससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हालेलुया। थर्ड हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड क्या बताता है वचन हमें? आगे हम अगर जाएंगे, इफिसियंस 6:15। हाँ। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हालेलुया। थर्ड जो है फीट, शूज ऑफ पीस ऑफ गुड न्यूज बोल सकते हैं हम उसको बोल सकते हैं। हाँ, गॉस्पेल ऑफ पीस, गॉस्पेल ऑफ पीस। तो थर्ड जो है परमेश्वर ने किया है शूज, ठीक है। शूज जनरली हम कब पहनते हैं? घर के अंदर तो नहीं पहनते हैं, हम बाहर जाते हैं तब पहनते हैं, हालेलुया। वचन कहता है कि ये जो गॉस्पेल ऑफ पीस है ना, उसको प्रिपेयर करके रखो, हालेलुया। गॉस्पेल ऑफ पीस क्या है? मैं ऐसा मानती हूँ कि परमेश्वर का वचन जो गॉस्पेल है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, हम उन पे विश्वास करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे और पीस पाएंगे और अनेक सारे चीज़, हम उनके साथ जाके हेवन में रहेंगे। ये सारा जो चीज़ है ये गुड न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ है। और ये गुड न्यूज़ में क्या है? पीस है, शांति है, हालेलुया। जब आप शूज़ पहनते हैं, इसका मतलब आप बाहर जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि जब आप गुड न्यूज़ को लेके जाते हो बाहर में, हालेलुया। शूज़ कब पहना जाता है? जब आप बाहर जाते हो। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो गुड न्यूज़ है जिसमें पीस है, उसको आप फैलाओ, हालेलुया। आप उसको दुनिया तक बांटो, अपने तक सीमित नहीं रखो। हम ये देखेंगे कि ऐसा करने से क्या होता है, हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, रोमन्स 16:20। रोमन्स 16:20। रोमियो 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान और तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचला देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कहता है एंड द गॉड ऑफ पीस। मैं ऐसा सोच रही थी कि परमेश्वर तो परमेश्वर है, ठीक है, तो इसमें गॉड ऑफ पीस स्पेसिफिकली क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे गॉड ऑफ इज़राइल भी लिख सकता था, गॉड ऑफ सैल्वेशन भी लिख सकता था, कुछ भी, कोई भी लिख सकता था, बट गॉड ऑफ पीस क्यों लिखा है? तब परमेश्वर ने मुझसे ऐसा बात किया कि जब वो आप शूज़ पहनते हो ना, परमेश्वर का वचन लेके आप शांति जब दूसरों पे बांटते हो ना, जब गुड न्यूज़ देते हो, तो क्या होता है? देखिए वहाँ पे लिखा है एंड द गॉड ऑफ पीस शैल ब्रूज सेटन अंडर योर फीट शॉर्टली। मतलब
वचन ऐसा कह रहा है कि जब जब आप परमेश्वर का उस गुड न्यूज़ को एक मेल मिलाप की इच्छा से बांटने के लिए जाओगे ना उस शूज़ को पहन के, तो सेटन आपके जूते के नीचे रौंधा जाता है। हालेलुया। तो ये एक तरीके का डिफीट टेक्निक है, ये एक तरीके का डिफीट टेक्निक है कि अगर आपको शैतान को जब जब अपने जूते के नीचे चाहिए, आप चाहते हो कि वो आपके जूते के नीचे रहे, आप उसको रौंदना चाहते हो, तब तब परमेश्वर का जो शांति है वो दूसरे के साथ बांटो। कैसे? गुड न्यूज़ से, गॉस्पेल से। हालेलुया। ओके, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है? आर्मर, शील्ड ऑफ फेथ। हाँ, एक बार वो वचन को पढ़ लेंगे प्लीज। इफिसियंस 6:16। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। अबव ऑल टेकिंग द शील्ड ऑफ फेथ। ये शील्ड है, ये क्या का शील्ड है? फेथ का, विश्वास का। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? वेयर विथ ये शैल बी एबल टू क्वेंच ऑल द फियरी डार्ट्स ऑफ द विकेड। विकेड जो डार्ट्स फेंक रहा है आप पे, ठीक है, उससे आप बचो। कैसे बचो? शील्ड ऑफ फेथ से। शील्ड हम लोग जनरली हाथ में पकड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि फेथ जो है, शील्ड ऑफ फेथ जो है वो आपके हाथ में है, वो आप ही के हाथ में, वो किसी और के जरिए से नहीं होगा, वो आपके हाथ में। और परमेश्वर के राज्य में या तो फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका मुंह ही आपका हाथ है। ठीक है, तो जब जब डेविल कुछ डार्ट्स फेंकता है, डार्ट्स का मतलब कुछ जलते हुए, हाँ, जलते हुए तीरों को फेंकता है, जलते हुए, फेयरी डार्ट्स बोला है, जलते हुए तीरों को फेंकता है, तो आप क्या परमेश्वर के ऊपर फेथ रख के अपने मुंह से जब आप बोलोगे तो वो क्या होगा? वो डार्ट में जैसे पानी फिर जाएगा। हालेलुया। तो जब जब आप शील्ड को घुमाओगे, मतलब आपके मुंह से परमेश्वर का वचन को, फेथफुल वचन को अंगीकार करोगे, तब सामने से जो भी गलत विचार है, गलत विचार इन द सेंस, अगर शैतान आपको आके बोलता है अरे तेरे तो कुछ नहीं होगा इस दुनिया में, तो आप बोल सकते हो कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए प्लान्स को रखा है, मेरा प्रॉस्पेरिटी के प्लान्स को रखा है। हालेलुया। तो क्या होगा? उसका वो जो डार्ट आ रहा है वो उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। हालेलुया। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं? शील्ड ऑफ फेथ को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सैल्वेशन, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। एक उस वचन को प्लीज पढ़ देंगे। इफिसियंस 6:17। हाँ। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, ले लो। हालेलुया। तो जो फिफ्थ है वो है सैल्वेशन, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। ठीक है, हेलमेट यहाँ पहना जाता है सिर को कवर करने के लिए। तो ये किस तरीके का हेलमेट है? ये सैल्वेशन का हेलमेट है। हेलमेट जनरली आपका ये माइंड को कवर करने के लिए हो सकता है। हालेलुया। आपके माइंड में क्या चल रहा है आज, आपके डेट पे आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका थॉट्स क्या है? परमेश्वर चाहता है कि आपका थॉट्स में हमेशा सैल्वेशन रहे, हमेशा आपके दिमाग में ये चलता रहे कि परमेश्वर के ज़रिए से हम उद्धार पाए हैं। और पिछले दिनों हम ऐसा स्टडी कर रहे थे कि सैल्वेशन ये नहीं होता है कि हम जाएंगे हेवन में, परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम बचे, बस उतना ही नहीं। परमेश्वर का सैल्वेशन यहीं स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे भरपूरी से कैसे परमेश्वर के साथ जी सकते हैं, परमेश्वर के प्लान्स को समझ सकते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए क्या इच्छा रखा है उस सब को जानना, परमेश्वर को पर्सनली जानना या परमेश्वर में और बढ़ना, ये सब चीज़ जब मैच्योरिटी तरफ जाता है तो हम उसको सैल्वेशन बोलते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम वो हेलमेट ऑफ सैल्वेशन पहन ले, ताकि बाहर का परिस्थिति कुछ भी हो, सैटन कुछ भी बोले, बाहर लोग कुछ भी बोले, हमारे दिमाग में सिर्फ यही रहना चाहिए, मैं और मेरा परमेश्वर। हालेलुया। तो क्या करेगा? बाहर की चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। हालेलुया। एंड लास्ट जो है दैट इज स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट
विच इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। ये जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड आप सब जानते हैं क्या काम करता है, ये मारने का काम करता है, हालेलुया। और ये जो स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट है ये क्या है, परमेश्वर का वचन, ठीक है। मैं ऐसा समझती हूँ कि ये स्वॉर्ड को एक अलग रीति से यूज़ किया जा सकता है। अगर हम हिब्रू 4 का 12 पढ़ते हैं, हिब्रू 4 का 12 पढ़ते हैं तो वहाँ वचन क्या कहते हैं हम देखेंगे। हिब्रू 4 का 12, इब्रानियों 4 का 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा के और गांठ और गुद्दे को अलग करके बार बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। जब आप ये स्वॉर्ड को यूज़ करते हैं ना, ये वर्ड ऑफ गॉड को यूज़ करते हैं, तो ये क्या होता है, ये 2 एज्ड स्वॉर्ड से ज़्यादा शार्पर होता है। और ये क्या करता है, सोल और स्पिरिट को सेपरेट करता है, बोन्स और मैरोज को सेपरेट करता है, और आपके थॉट्स को डिसर्न करता है, आपके हार्ट के इंटेंशंस को आपको डिसर्न करके देता है। इसका मतलब ये है कि आपको वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के और ज़्यादा करीब लाता है। हालेलुया। वो आपके हृदय को जांचता है और आपके कामों को जांचता है, आप डिसर्न करना सीखते हैं। हालेलुया। तो जब जब आप वर्ड ऑफ गॉड में बढ़ते हो, वो आपके बारे में लिखा है कि आपका जीवन कैसे बढ़ रहा है। हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, साम्स 119 का 105, भजन संहिता 119 का 105। यस, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप और मेरे मार्गों के लिए उजियाला। यहाँ पे कहता है द वर्ड इज अ लैम्प अनटू माई फीट। फीट को लैम्प चाहिए, क्यों? रास्ता दिखाने के लिए। हालेलुया। और ये लैम्प क्या है? वर्ड है। तो मैं इस वचन से ये समझती हूँ कि जब वर्ड ऑफ गॉड हमारे ज़िंदगी में काम करता है और हमारे वेज को शो करता है, ऑटोमेटिकली इट इज़ एन अटैक टू द सेटन। हालेलुया। हमें उसका वेट नहीं करना होता है कि तू मार, फिर हम स्वॉर्ड से तुमको रिप्लाई बैक करेंगे, वचन से तुमको रिप्लाई बैक करेंगे। नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो वर्ड हम में हमेशा होना चाहिए ताकि हम प्रिपेयर्ड रहे, हमारा वेज सही होना चाहिए। जब ऐसा हम चीज़ों को करते हैं ना, ऑटोमेटिकली सेटन के लिए वो क्या होता है, एक अटैक होता है। हम सेटन को तलवार से मार रहे हैं ऐसा करके। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मुझे इन वचनों से ये सिखाया है कि हमेशा एक सोल्जर के नहीं रहना है, हमेशा रेडी मोड में रहना है, ट्रेंड मोड में रहना है, विदाउट एनी फियर। और जब आप सोल्जर बनने का प्रोसेस में रहते हैं या आप सोल्जर बनते हैं, तो परमेश्वर ये सारी चीज़ों को देता है। एक्चुअली सोल्जर आप ऑलरेडी हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता नहीं है, ये आपको चीज़ रिवील नहीं हुआ है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको आर्मर्स दे चुका है, बट वो आर्मर्स के साथ आप कर क्या रहे हैं? जब तक आपको ये नॉलेज नहीं होगा, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा यह एक सिखाया है कि हम लोग ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में एक सोल्जर के नाई खड़े हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आप सभी को आशीष किया। प्रेज लॉर्ड।